आपका डी फार्मा का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। इसमें आज का टॉपिक है एसिड एंड बेस। देखिए, जनरली आप सभी लोग जानते हैं एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की जब जानकारी दी जाती है तो उसके बारे में मालूम होना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जब एसिड बेस की बात की गई थी तो जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं जिन्हें बोलते हैं लेवोजिए ने जितने भी सब्सटेंस थे उन्हें दो भागों में बांटा, एसिड एंड बेस, और उनके बांटने का बिल्कुल जर्नल तरीका था। बेस सारी चीज़ें जो स्वाद में खट्टी थी, वे सारी चीज़ें जो स्वाद में खट्टी थीं उन्हें कह दिया एसिड है, और जो स्वाद में कड़वी थीं या कसैली थीं उन्हें कह दिया बेस। लेकिन उनका ये थ्योरी जो थी फेल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हर सब्सटेंस को आप चख नहीं सकते। बहुत से एसिड ऐसे होते हैं जो इतने जहरीले होते हैं, सब्सटेंस को आप जीभ पर रखते ही उनका स्वाद भी नहीं बता पाएंगे और आप चले जाएंगे। इसलिए इस चीज़ को फेल किया गया। और दूसरा इसका माइनस पॉइंट ये था कि जो एसिड हैं, जितने भी हम घी तेल खाते हैं, ये सब क्या हैं? एसिड ही हैं। तो ये स्वाद में मीठे होते हैं, फीके भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं, लेकिन केवल टेस्ट के आधार पर हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। यानी कि द थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस गिवन बाई लेवोजिए बट डिस्कार्डेड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ओनली द टेस्ट। अकॉर्डिंग टू हिम, all the substances which are sour in taste regarded as acid, and all the substances which are bitter or bitter in taste are base. It is discarded due to each substance cannot be tasted by any person. Now, अब इस चीज को आगे कैसे बढ़ाया गया? तो एसिड एंड बेस को आगे बढ़ाने के लिए, समझाने के लिए अलग अलग समय पर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी वहां पर दी, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आपके रिलेटेड हैं उन्हें मैं यहां पर डिफाइन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, नेक्स्ट ब्रास्टन लॉरिए कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट है लुईस कॉन्सेप्ट। देखिए, अभी तक मैंने बताया था इससे पहले आपको कि डिफरेंट थ्योरीज दी गई थी। सबसे पहले आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, एसिड आर द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? द सॉल्यूशन मेड इन वाटर। यानी किसी भी सब्सटेंस के लिए जब जल में यानी पानी में घोलेंगे तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसे कहेंगे हम एक्वस सॉल्यूशन। ये देखिए, जैसे HCl है, HCl डिसॉल्व करेंगे तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HNO3 डिसॉल्व करेंगे H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। यहाँ एक चीज कॉमन है, ये दोनों H आयन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट्स मीन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, HCl एंड HNO3 आर एसिडिक। ठीक। दूसरा, बेस क्या? द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि बेस सब्सटेंस जो वाटर में घोलने पर यानी अपने जलीय विलयन में OH आयन को प्रोड्यूस करेंगे वो बेस होंगे। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, NaOH एंड BaOH बोथ आर बेसिस बिकॉज दे प्रोड्यूस OH आयन। लेकिन ये थ्योरी भी अच्छी तरीके से कामयाब नहीं हो सकी। इसकी कुछ अच्छाइयां भी थी। ये थ्योरी क्या कर रही थी? सक्सेसफुली एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जो एसिड और बेस की उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है ये उसे समझाने में सक्षम रही। लेकिन उसके साथ इसकी बहुत सारी डिमेरिट्स भी थी, जिसमें से सबसे पहली थी कि ये ओनली वैलिड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड दो सब्सटेंसेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि केवल उन सब्सटेंसों के लिए मतलब पास आउट कर रही थी जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। और दूसरी क्या? दूसरी डिमेरिट इनकी ये थी, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी थे जो एसिडिक तो थे लेकिन उनमें हाइड्रोजन नाम की कोई चीज नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, इट अनेबल टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ non-metal oxides like कितना SO2, CO2, NO2, etc. And the last point is that
it unable to explain the acidic nature of FeCl3, AlCl3, BF3, ETC। ठीक, ये इनके बारे में बताने में अनेबल रही। अब जब ये खत्म हो गया, जब एक चीज हमारे पास काम की नहीं होती तो हम दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं, और दूसरा ऑप्शन क्या था? ब्राउनस्टेड एंड लॉरी थ्योरी। देखिए, अभी आपने आर्हेनियस थ्योरी के बारे में सुना, अब मैं बताता हूँ ब्राउनस्टेड एंड लॉरी। ब्राउनस्टेड एंड लॉरी ने एक नई थ्योरी दी जिसके अकॉर्डिंग ऑल द सब्सटेंसेस विच डोनेट ए प्रोटॉन, यानी कि वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, एसिड कहलाएंगे। जैसे HCl है, प्रोटॉन को डोनेट किया, बन गया। वाटर है, ये भी है। ठीक है, इस तरीके से बेस, द प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। NH3 ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, अमोनियम बन गया। यहाँ आप एक चीज देख रहे हो, दोनों में कॉमन है क्या? H2O यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्यों? क्योंकि H2O के अंदर प्रोटॉन डोनेट करने की पावर भी है और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की भी। तो ये कैसा हुआ? ये एसिड भी हुआ और बेस भी हुआ। एंड ऑल द सब्सटेंसेज विच बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी तत्व। ठीक, अब बात आती है कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस। इस थ्योरी के आधार पर एसिड ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, ठीक, और यहां क्या किया? NH3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां HCl क्या हो गया? एसिड हो गया, और यहां ये बेस हो गया। अब लेकिन यहां पर एक नई कॉन्सेप्ट ने जोड़ा, कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस का। तो क्या होते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस? तो यहां समझेंगे, द पार्ट ऑफ एन एसिड रिमेन्स आफ्टर रिलीजिंग ए प्रोटॉन इज conjugated as base of that acid, while the species formed after accepting proton is conjugated base of that base। यानी कि HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया, क्या बचा? यहां से H हटा दो, Cl बचा। तो ये इस एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस कौन सा होगा? ये होगा, ठीक। और यहां H2O है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके H3O बना रहा है, तो ये क्या होगा? इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बन, यानी कि इस बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड ये होगा और इस एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस ये होगा, ठीक है। अब इसकी मेरिट की बात करते हैं। तो इसकी मेरिट अगर देखें, मेरिट की अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां सबसे अच्छी बात तो ये है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट, यानी कि यहां पर जो आपका आर्हेनियस थ्योरी थी वहां वाटर की प्रेजेंस अनिवार्य थी, कंपलसरी था। अगर सॉल्वेंट नहीं होगा, एक्वा सॉल्यूशन नहीं होगा तो आर्हेनियस थ्योरी काम नहीं करेगी, लेकिन यहां सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और डिमेरिट की बात करें, डिमेरिट की बात क्या है? डिमेरिट में ये जो थी, इट इज अनेबल टू explain the acidic nature of non-metal oxide and basic nature of मेटल ऑक्साइड। ये नॉन मेटल ऑक्साइड के एसिडिक नेचर को, नॉन मेटल ऑक्साइड के और बेसिक क्या नाम मेटल ऑक्साइड के बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि वहां पर ना तो वो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, ना ही प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये आपकी दो थ्योरी हुई। इसके बाद लास्ट थ्योरी जो है, थ्योरियां तो बहुत सारी हैं लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो है लुईस कॉन्सेप्ट।
देखिए अब यहाँ पर लुईस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो लुईस ने बताया एसिड कौन से थे और बेस कौन से थे। लुईस के अकॉर्डिंग द सब्सटेंसेस विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो सब्सटेंस जो कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसे जरूरत होगी। जरूरत किसे होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। कितनी कमी होगी, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यहाँ पर ऐसे कैटायंस आ सकते हैं जिन पर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, जैसे कैल्शियम आयन, पोटेशियम मैग्नीशियम आयन हो गया है। ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, जैसे AlCl3 हो गया, BCl3 हो गया, BF3 हो गया, इस टाइप के। ठीक है, अब बात आती है बेस की। बेस कौन से थे, द सब्सटेंसेस विच कैन डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड बेस। डोनेट कौन करेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा होंगे। एक्स्ट्रा किसके पास होंगे, जिसकी अपना ऑक्टेट पूरा करने के बाद भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स स्पेयर में एक्स्ट्रा पड़े होंगे, वही डोनेट करेगा। जैसे NH3 है, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री हैं। H2O है, यहाँ 2 पेयर हैं। ROH है, इसमें 2 पेयर हैं। ROR यानी कि ईथर, इसमें भी 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा हैं। ऐसे आयन्स हो सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, जैसे Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, ऑक्सलेट, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ठीक, अब इनकी मेरिट की बात करते हैं। तो सबसे पहली ये थी, इट सक्सेसफुली explain a wide range of substances। इसने था एक बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत सारों की, क्योंकि ये तो ना तो सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रही थी और ना यहाँ पर डोनेट एक्सेप्ट करने का था, यहाँ लोन पेयर का था। तो ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड नहीं थी, इसलिए बहुत एक बड़ी रेंज में सब्सटेंसेस के बारे में एक्सप्लेन करने में कामयाब रही। दूसरा, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं थी। डिमेरिट क्या थी इसकी, डिमेरिट में इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट ये थी कि ये न्यूट्रलाइजेशन में और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं बता पाई। इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड बेस, न्यूट्रलाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसी के साथ मैंने आज आपको एसिड एंड बेस से रिलेटेड सारे थ्योरीज आपको बताई जो आपके सिलेबस में थी। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बताया जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है। ठीक है, गुड लक।